जग होरी ब्रज होरा, कैसा ये देश निगोड़ा। मूसों कहत कुंजन में चल री, तनक तनक से छोरा। जग होरी ब्रज होरा, कैसा ये देश निगोड़ा। आप सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रियाचरण पारासर एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रज महिमा में। जैसा कि आप सभी भक्त जाने हैं, 23 जनवरी को बसंत पंचमी को महापर्व पूरे ब्रजमंडल में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया और वाई दिन से हमारे प्रियाजी और लालजू के अलौकिक होली को भी प्रारंभ दिवस भी है बसंत पंचमी। वादिन से ही पूरे ब्रजमंडल में बसंती बयार बहवे लगी है। ऐसो लगे है जैसे फागुन को महीना आ गया है। पूरे ब्रजमंडल में 40 दिवसीय होली महोत्सव बड़े ही भाव के संग, बड़े ही प्रेम के संग और बड़े ही उमंग के संग श्रद्धालु भक्तजन ब्रजवासी जन बड़े ही भाव के संग मनामे। तो अब की बार जो कार्यक्रम होली को रहेगा वो कौन कौन से तारीखों कहाँ की होली रहेगी, या वीडियो को बनावे को भी भाव यही है ताकि आप भक्तन तक संपूर्ण जानकारी पहुंच सके और आप अपनी सुविधा अनुसार ब्रज में होने वाली प्रियाजी और लालजू की अलौकिक होली में आप समय पर पधार सकें। तो आइए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। एक दिन की बात है, लाडली जी अपने श्री महलन में घूम रही हैं और मन में भाव आयो, क्यों ना प्यारे श्याम सुंदर को होली खेलवे के लिए बरसाने बुलायो जाए। फागुन को महीना भी चल रहे है। तो स्वामी जी ने अपनी एक सखी को आदेश दियो और अपनी प्रसादी चुनरी और एक मिट्टी की हांडी में गुलाल रख के नैया, प्रसादी बीड़ा प्रसादी भी रख के नैया, और सखी को निमंत्रण देवे के लिए श्रीधाम नंदगांव भेज दियो। संयोग से लाला वहां मिले नहीं, लाला गौचारण के लिए गए भाई। तो सखी ने जाके नैया मैया को और बाबा को निमंत्रण दियो कि हमारी महारानी ने लाला के लिए निमंत्रण भेजो है, फागुन को महीना चल रहा है, अपने ग्वाल वालन के संग लालजू पधारे तो होली को परम आनंद प्राप्त हो सब भक्तन के लिए। संध्या काल में जब लालजू वापस आए गौचारण से तो मैया ने बड़ी प्रसन्नता से कहा, लाला आज तेरी ससुराल से नो तो आयो है। अब लालजू कह भी लगे, मैया काय को नो निमंत्रण आयो है, काय को नो तो आयो है। तो मैया कह भी लगी, लाला श्रीधाम बरसाने से पूरी खेलवे को निमंत्रण आयो है। अब यह बात को सुन के लालजू बड़े प्रसन्न भये। तुरंत पंडित जी को बुलायो, पंडित जी आप जाए के नहीं सूचना दो कि हमने आपको निमंत्रण स्वीकार कर लियो है। पंडित जी वहां से चले और लाडली जी महल श्रीधाम बरसाने पहुंचे और किशोरी जी को एक बड़ी ही मन भावन बात कहे किशोरी जी आपके निमंत्रण को लाला ने स्वीकार कर लियो है और कल अपने सखान के संग लाला होली खेलवे के लिए श्रीधाम बरसाने पधारे हैं। यह बात को सुनकर नहीं लाडली जी बड़ी प्रसन्न भई, जैसे कि मन की बात कह दी हो पंडित जी ने। अब तो हमारे ब्रज में जब कोई मन जैसी बात है जाए, महाराज मन की सी बात है जाए, तो कह में भैया तेरे मुंह में मोटे मोटे लड्डू। तो खूब तो पंडित जी को स्वामी जी ने लड्डू पवाए और स्वामी जी इतनी प्रसन्न हुई कि खूब लड्डू लुटाए। तभी से ये उत्सव लड्डू होली के रूप में श्रीधाम बरसाना में मनाया जाए और इस बार 2026 में ये जो महापर्व है लड्डू होली को, ये 24 मार्च को मनाया जाना है। तो खूब बरसाना में लड्डू होली को आनंद समस्त भक्तजन खूब आनंद प्राप्त करें, खूब ब्रजवासी आनंद प्राप्त करें और देश विदेश से श्रद्धालु श्रीधाम बरसाने की प्रसिद्ध लड्डू मार होली देखने के लिए पधारे हैं। तो 2026 में जो फाग आमंत्रण को जो समय रहेगा वो 24 फरवरी को रहेगा। प्रातःकाल 9 बजे लाडली जी की सखी अपने एक विशेष विमान के द्वारा श्रीधाम नंदगांव पहुंचेंगे और संध्या काल में वहां से पांडे जी आएंगे और पांडे जी महल में आए कि नहीं ये खुशखबरी जब सुनाएंगे लाडली जी को, तब लड्डू होली को आयोजन होगा और ये जो महोत्सव मनाया जाएगा वो 24 फरवरी को मनाया जाएगा। तो पूरी श्रद्धा के संग श्रद्धालु लड्डू होली को खूब आनंद लें हैं। 2026 में ये महोत्सव प्रातःकाल 9 बजे लाडली जी की सखी लाला को निमंत्रण देवे के लिए श्रीधाम नंदगांव पधारेंगी और वहां निमंत्रण दे के नहीं वापस आएंगी। संध्या काल में लालजू अपने पंडित जी को भेजेंगे जो कि लाडली जी को बड़ी ही मनभावन बात सुनावे वो, और लाडली जी प्रसन्न है कि नहीं खूब लड्डू होली को आयोजन करेंगे। तो ये जो आयोजन है ये संध्या को 4 बजे होगा और निमंत्रण होगा प्रातः 9 बजे। तो ये दोनों ही कार्यक्रम 24 फरवरी को होने हैं।
वहां से अगले दिन 25 फरवरी को दिन आ जाएगा और 25 फरवरी को लालजू अपने समस्त परकर को लेके, अपने ग्वाल वाल सखान को लेके नहीं श्रीधाम बरसाने पधारेंगे। यानी कि विश्व प्रसिद्ध बरसाना की लठामार होली को आयोजन 2026 में 25 फरवरी वाले दिन की हो जाए, वो संध्या काल में। अब लालजू खूब होली खेले, बरसाने आए कि नहीं। और हमारे ब्रज में एक परंपरा है, आप भक्तन से मैं एक निवेदन करूं, हमारे ब्रज में एक परंपरा रही है कि जब भी होली खेली जाए तो देवर भाभी के लिए फगुआ दे, उपहार कह सके आपकी भाषा में, तो वाकू हम ब्रजभाषा में फगुआ कहें, यानी कि मिठाई दी जाए। दिन में खूब होली खेलें और संध्या काल में फिर देवर अपनी भाभी के लिए मिठाई लेके आवे। अब लालजू खूब बरसाने में होली खेले, खूब हुड़दंग मचायो होली को, अनेकों ग्वाल बाल भी संग में आए, पर संयोग से वह दिन लालजू फगुआ देनो भूल गए। संध्या काल में जब होली को विश्राम भयो तो किशोरी जी सखीन से पूछवे लगी, लालजू की कैसी होली रही, खूब लाला ने उदम मचायो, पर फगुआ में कहा दे के गए। तो सखी कह रही, किशोरी जी फगुआ तो हमें लाला नहीं दे के गए। तो लाडी जी कहवे लगी सखीन से, सखियो कल हम फगुआ लेवे नंदगाम चलेंगे। और दूसरे दिन यानी कि 26 तारीख को, 26 फरवरी के दिन किशोरी जी अपनी समस्त सहचरीन को, अपने परकर को लेके नहीं श्रीधाम नंदगाम पहुंचेंगी फगुआ लेवे के लिए। लाडली जी जब महल पहुंचेंगी तो वहां फिर पुनः एक बार होली होगी, यानी कि 26 फरवरी को नंदगांव की भी विश्व प्रसिद्ध लठामार होली के दर्शन सभी भक्तन को प्राप्त होंगे। और वाके उपरांत फिर दिन आ जाएगा 27 फरवरी को। 27 फरवरी को श्रीधाम वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर प्रांगण में रंग की होली खेली जाएगी। और यह दिन एकादशी को भी दिन रहेगा, जाकू रंग भरनी एकादशी कहो जाए। बांके बिहारी लालजू मंदिर प्रांगण में भक्तन को खूब आनंद प्राप्त होगा। बांके बिहारी लाल अपने भक्तन के संग रंग की होली खेलेंगे 27 फरवरी के दिन। और 27 फरवरी को ही ब्रज में एक जगह और होली को आयोजन हुए है, लाला की जन्मस्थान श्रीधाम मथुरा में जन्मभूमि पे। वहां भी 27 फरवरी को ही होली को आयोजन होना है। और वाके बाद में फिर 1 मार्च को लाला के पुराने घर यानी कि गोकुल में छड़ीमार होली खेली जाएगी। बरसाना में लठमार होली होए, गोकुल में छड़ीमार होली होए, क्योंकि लालजू छोटे हैं। 2 साल 3 दिन की अवस्था में लाला को लेके नहीं नंद बाबा नंदगाम पधारे हैं, तो लाला छोटे हैं, लाठी की मार झेल ना सके, या लिए वहां छड़ी को प्रयोग करे जाए। तो ब्रिज की प्रसिद्ध होली गोकुल की छड़ी मार होली, जो कि 1 मार्च को खेली जानी है। वाके बाद में फिर 3 मार्च को दिन आ जाएगा और 3 मार्च को द्वारकाधीश मंदिर मथुरा में होली को आयोजन होगा। और 3 मार्च को ही एक कार्यक्रम और होना है, श्रीधाम मथुरा में चतुर्वेदी समाज के द्वारा संध्या काल में डोला निकालो जाए, होली को डोल, तो वाको भी आप आनंद ले सके हैं। और वाके बाद 3 तारीख को ही संपूर्ण भारतवर्ष में होलिका दहन को भी पर्व मनाया जाएगा। फिर आ जाएगा 4 मार्च को दिन, और 4 मार्च वाले दिन श्रीधाम बरसाने से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर एक जगह है, एक गांव है जाको फालेन कहो जाए। वहां पंडाजी धधकती भई अग्नि में से निकले हैं, तो वो भी आयोजन 4 मार्च को प्रातः 4 बजे होगा। वाके बाद में 4 मार्च को ही समस्त ब्रजमंडल में, समस्त संसार में, मैं तो कहूँ समस्त संसार में धूलेडी को महापर्व मनाया जाएगा, जाकू धूल बंधन भी कहो जाए। तो धूलेडी को महापर्व 4 मार्च को बड़े ही धूमधाम के संग मनाया जाएगा। और धूलेडी के उत्सव के बाद में 40 दिवसीय होली को यहाँ विश्राम दिवस है जाए। 40 दिन तक, बसंत पंचमी से लेकर नहीं धूलेडी वाले दिन तक 40 दिन खूब ब्रज में होली मची, खूब होली की उमंग उड़ी, खूब गुलाल उड़ायो गयो, खूब सब भक्तन ने, ब्रजवासी ने, संतन ने खूब आनंद रस प्राप्त करो। अब होली खेल के नहीं सब बैठे हैं, दाऊ दादा भी बैठे हैं, लालजू भी बैठे हैं। लालजू कहने लगे, दादा आपको कैसो आनंद आयो होली को, ब्रज में खूब आनंद वर्षो है 40 दिन तक, आपको कैसो आनंद आयो। अब दादा ने यह बात को सुन के नहीं टेढ़ो सो मुंह बना लियो, भैया अगर हम तेरी तरह छोटे होते ना तो हम होली को आनंद लेते। तो लालजू कहने लगे, दादा या को मतलब आपको आनंद नहीं आयो? वह भैया हम बड़े हैं ना, और हमारे ब्रज में बड़े जेठ को ससुर के समान समझो जाए, तो वहां होली को तो कोई मतलब बने ही ना है। तो यही बात है, दादा कह रहे हैं कि लाला हम छोटे होते ना तेरी तरह तो हम खूब होली खेलते। अब लालजू को ये बात थोड़ी सी चुभ गई, और 40 दिन के उपरांत
समस्त ब्रजमंडल में 10 दिवसीय हुरंगा को उत्सव लालजू ने रखे दाऊ दादा के लिए। फिर 10 दिन तक हुरंगा उत्सव, यानी कि 40 दिन की होली और 10 दिन को हुरंगा, यानी 50 दिन की होली पूरे ब्रजमंडल में मनाई जाए। तो यहां से जो धूलेड़ी के बाद प्रारंभ हो जाए दाऊ दादा को हुरंगा। और सर्वप्रथम जो हुरंगा है वो 5 मार्च वाले दिन श्रीधाम बलदेव में, जहां दाऊ जी महाराज विराजे हैं, दाऊ जी मंदिर प्रांगण में ही बड़े ही भव्यता के संग वो हुरंगा को आयोजन होना है 5 मार्च वाले दिन। और 5 मार्च को ही श्रीधाम नंदगांव में भी हुरंगा होगा, क्योंकि दाऊ दादा को गांव नंदगांव भी है। तो यहाँ भी नंदगांव भी संध्या काल में 5 तारीख को 5 मार्च को हुरंगा को आयोजन करो जाएगा। और 5 मार्च को ही एक जगह और हुरंगा को आयोजन हुए। नंदगांव के बराबर में ही एक गांव विराजमान है जाब, वहां भी हुरंगा को आयोजन होना है। और 5 मार्च को एक और कार्यक्रम होना है हमारी किशोरी जी की ननिहाल मुखराई में। वहां चरुखला नृत्य, ब्रज को प्रसिद्ध जो नृत्य है जाकू चरुखला नृत्य कहो जाए। और ये जो उपहार है चरुखला नृत्य, ये ब्रज से ही प्रकट है, ये ब्रज की ही देन है समस्त संसार के लिए। तो यहाँ को आयोजन 5 मार्च को संध्या काल में मुखराई गांव में, यानी कि किशोरी जी की ननिहाल में करो जाएगा। वहां के बाद में फिर 6 मार्च को दिन आ जाएगा। 6 मार्च को बठेन गांव में, नंदगांव के निकट में ही एक गांव है बठेन गांव, वहां बठेन गांव में हुरंगा को आयोजन करो जाएगा। और 6 मार्च को ही गिढ़ो गांव में, जाकू गेंदोखर कुंड भी कहो जाए, जहां लाला ने गेंद को खेल खेलो है, और वर्तमान काल में आज वह गांव को गिढ़ो गांव कहो जाए। तो वहां भी 6 मार्च को हुरंगा को आयोजन होना है। 8 मार्च को श्रीधाम बरसाना से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर एक जगह विराजमान, एक गांव विराजमान है जाकू खायरो कहो जाए, खादिरवन, वहां पे फूल डोल को आयोजन करो जाएगा संध्या काल में। और 9 मार्च के दिन महावन में, गोकुल के बराबर में ही महावन गांव विराजमान है, महावन में वहां भी फूल डोल को आयोजन होगा। और वाके बाद में 12 मार्च को श्रीधाम वृंदावन में रंगजी मंदिर प्रांगण में होली को आयोजन किया जाएगा। और वाके बाद ब्रजमंडल में होली को विश्राम दे जाएगा। तो आपको ये भाव कैसो लग्यो? आपने जो भी विवरण सुनियो है वाके हिसाब से आप आने को अपनो कार्यक्रम आवे को बना सके हैं। कौन से दिन आपको सुविधा रहेगी, कौन सी दिन की आपको होली को आनंद लेना है, तो आप या के लिए वीडियो को जरूर देखें और उस हिसाब से अपनो कार्यक्रम निर्धारित करें। और आप जो भी भक्त या वीडियो को देख रहे हैं उन सब भक्तन को हमारी प्रियाजी और लालजू की अलौकिक होली को निमंत्रण है। आप सब होली खेलने के लिए पधारें। आप भक्तन को खूब खूब होली की बधाई, खूब खूब आपको बधाई, क्योंकि श्रीधाम ब्रजमंडल में ऐसे प्रियाजी और लालजू के उत्सव में वही भक्त आपा में हैं जिनके ऊपर प्रियाजी और लालजू विशेष रूप से कृपा करें हैं। तो आप अपने व्यस्ततम जीवन में से कछु समय निकाल के नहीं या होली को आनंद लेने के लिए आप ब्रजमंडल में जरूर पधारें। और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा भक्तन में शेयर करें, ताकि जो भी भक्त श्रीधाम ब्रजमंडल में होली देखने के लिए आना चाह रहे हैं उनको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। या के लिए आप वीडियो को शेयर जरूर करें। आज को ये भाव आप भक्तन को कैसो लगे, आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा भक्तन में शेयर करें, ताकि सही समय पे भक्त होली के आनंद के लिए श्रीधाम ब्रजमंडल पहुंच सके। अगर आपने अभी तक ब्रज महिमा चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो है तो ब्रज के संपूर्ण दर्शन के लिए आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में ब्रज महिमा चैनल को आप सब्सक्राइब करें और नित्य प्रति ब्रज के अलौकिक आनंद को घर बैठे प्राप्त करते रहें। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को मेरी प्रेम भरी राधे राधे।